हेलो दोस्तों, कल पढ़े थे प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, लाभ और हानि। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हमारा क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है। सवाल में अगर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पहचानना आ गया तो हम सवालों को क्या करेंगे, आसानी से हल कर लेंगे। पहला एग्जाम्पल है कि मोहन एक कार 25,000 रुपये में खरीदा और 33,600 रुपये में बेच दिया। ठीक है, एक कार खरीदा और उसको क्या क्या बेच दिया। तो पूछ रहा है कि उस पर लाभ होगा या हानि होगा। ठीक है, तो आइए बनाते हैं। कह रहे कि जो हमारा सीपी है यानी क्रय मूल्य यानी खरीदने वाला मूल्य 25,000 रुपये में खरीदा। ठीक है, एसपी यानी सेलिंग प्राइस यानी बेचने वाला मूल्य कितना है, 33,600 रुपये। ठीक है, अब हम खरीदे हैं उससे हमारा जो बेचे है कितना रुपया अधिक है, कितना रुपया अधिक है यानी 8600 रुपया हमारा अधिक है। तो जितना अधिक होता है वही हमारा क्या होता है, लाभ होता है। ठीक है, जितना अधिक होगा वही हमारा क्या होता है, लाभ होता है। अब देखिए, राम एक घर खरीदा, कितने में, 8 लाख रुपये में घर खरीदा है और 6,80,000 रुपये में उसको बेच दिया है। तो घर पे लाभ या हानि होगी। तो उसका सीपी कितना, 8 लाख है। कितना है, 8 लाख रुपये में तो खरीद दिया, लेकिन बेचा उसको कितने में, 6,80,000 रुपये में। तो क्या कर दीजिए, बेच दिया। खरीदा 8 लाख में, बेच दिया 6,80,000 रुपये में। अब ये देखना है कि जो जो हम खरीदते हैं उसे बेचने वाला कितना अधिक है या कितना कम है। ठीक है, तो जो हम खरीदते हैं उससे हम बेचने वाला मूल्य क्या है, कम है। तो जब कम होता है तो हमें क्या होती है, हानि होती है। ठीक है, जब कम होता है तो हमें क्या होती है, हानि होती है। तो उसको 8 लाख में कितने का नुकसान हुआ, 1,20,000 का क्या हो गया, उसको नुकसान हो गया। ठीक है, अब ये अगला एग्जाम्पल है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है तो कह रहे हैं कि उसमें लाभ हो, कितना लाभ होगा। तो सवाल को बनाते हैं। यानी हमारे ये सीपी हो गया, ये एसपी हो गया। सीपी यानी 100% हमारा सीपी मानते हैं तो उसका 80% क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। इसको कटा लेंगे तो हमें कितना आ जाएगा, 5। इसको कटा लेंगे कितना आ जाएगा, 4। अब इसको हम रेशियो बना लेते हैं। ठीक है, तो रेशियो का सीपी अपन एसपी का रेशियो क्या होगा, 4/5 हो जाएगा। ठीक है, सीपी और एसपी का रेशियो कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। अब ये बताइए, 4 रुपये का सामान है, 1 रुपया अधिक यानी 5 रुपये हम बेचे हैं तो कितना का फायदा हुआ है, 1 रुपया का हुआ फायदा हुआ। 4 रुपये यानी खरीदे हैं, 4 रुपये हम बेचे हैं 5 रुपये में, तो 1 ही रुपया का फायदा होगा। तो 1 रुपया का तो हमारा फायदा है, खरीदे कितना थे, 4 रुपये में, तो हमें लाभ कितना होगा, 25% का क्या होगा, हमें लाभ होगा। ठीक है, अब अगला है, कह रहे कि लागत मूल्य और बिक्री मूल्य का अनुपात 4/5 है। क्या है, 4/5 है। तो लाभ की दर क्या होगी, कह रहा है कि उसकी लाभ की दर क्या होगी, ये हमें पता करना है। ठीक है, अब बनाते हैं इसको। लागत मूल्य क्या होता है, हमारा क्रय मूल्य होता है यानी सीपी होता है। लागत मूल्य क्या होता है, हमारा सीपी यानी क्रय मूल्य होता है। बिक्री मूल्य क्या होता है, यानी सेलिंग प्राइस होता है, बेचने वाला मूल्य होता है। कितना है, 4 और 5 है। ठीक है, 4 रुपये में खरीदा, 5 रुपये में बेचे तो कितना का लाभ हुआ, 1 रुपये का हुआ लाभ हुआ। तो जब हम लाभ परसेंटेज की दर निकालेंगे, जितना लाभ हुआ है, ठीक है, जितना लाभ हुआ है और जो वस्तु खरीदे हैं, ठीक है, और गुणा 100 कितना आ जाएगा, 25%। ठीक है, दोनों का आंसर यही है, लेकिन थोड़ा बहुत सवाल में अंतर है। ठीक है, बताया गया है कि हमेशा किस पे निकालते हैं हम लाभ की दर, सीपी यानी क्रय मूल्य पे ही निकालते हैं। क्रय मूल्य पे हमारा लाभ निकलेगा। क्रय मूल्य से क्या करना है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, खरीदने वाले मूल्य से बेचने वाला मूल्य पे ज्ञात करना है। तो
कह रहे कि 500 रुपये की वस्तु को 10% हानि पे बेचता है, बेचने पर उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। वो तो खरीदा है, 10% नुकसान करके बेच रहा है, तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा ये हमें निकालना है। ठीक है, तो कितना है, 500 रुपये है, कितना नुकसान है, कितना नुकसान है, 10 यानी 90 बटा 100, ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा, यानी 450 रुपये। तो हमारा क्या हो जाएगा, यानी 450 रुपये में खरीदा, 450 रुपये में बेचेगा, 500 रुपये की चीज़ 450 रुपये में बेचेगा 10% की हानि में। ठीक है, इसका दूसरे तरीके से लगा सकते हैं फार्मूला से। ठीक है, जो हमारा SP होता है यानी CP 100 प्लस क्या होता है, यानी हानि हो रहा है तो माइनस हो जाएगा, यानी लॉस बटा 100 होता है। ठीक है, 500, 100 में से 10 घटा देंगे 90 बटा 100, ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 450 रुपये होगा। ठीक है, एक होता है फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से भी इसको हम निकाल सकते हैं, उसको हम बताएंगे। ठीक है, अब अगला आगे 372 रुपये की वस्तु को 120 नहीं 372 रुपये की वस्तु को 20% लाभ पर बेचने पर उसका क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो 372 रुपये की वस्तु है, कितना हो रहा है, 120 का लाभ हो रहा है, बटे 100 पे कटा देंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 6 दूना के 12, 6 42, 1 43, 6 से 36, 18 4 22। ठीक है, इसमें 5 से भाग करेंगे तो कितना जाएगा, 5 के 20, 5 के 20, 5 6 30 और 5 के 20, कितना रुपया होगा, इतना रुपया हो जाएगा। ठीक है, उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। इसको हम इस पे भी लगा सकते हैं फार्मूले पे, 372। ठीक है, 372 कितना है, 120 बटा 100, ये इससे कट जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, सेम कंडीशन वही होगा। 4 4 6 2 रुपये। ठीक है, फार्मूला भी यूज करेंगे तो वही होगा, फार्मूला यानी सूत्र हमको पता ही होना चाहिए कि SP बराबर यानी विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य 100 माइनस L, यानी हानि होगा तो घटा देंगे, लाभ होगा तो क्या होगा, जोड़ देंगे। अब हमें निकालना है कि जब विक्रय मूल्य दिया है तो उससे क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया था कि क्रय मूल्य है तो उसको विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, तो फार्मूला क्या यूज करते हैं, जो हमारा सेलिंग प्राइस होता है और क्रय मूल्य होता है 100 प्लस लाभ घटा 100, ये हमारा तो फार्मूला होता है। हमारा क्या है, विक्रय मूल्य यानी 1600 रुपया दिया है, हमें क्रय मूल्य पूछ रहा है। ठीक है, और हानि कितनी दी है, यानी हानि 20%, तो हम इसको घटा लेंगे यानी हानि होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 80 बटा 100, इसको हम घटा लेंगे। अब देखिए हमें CP निकालना है, तो CP क्या करेंगे, 1600 इसका इसमें गुणा हो जाएगा। ठीक है, और ये 80 से क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, 8 से भाग होगा, 80 से नहीं, क्योंकि कटा दिए पहले, तो 8 दूना के 16। ठीक है, कितना हो जाएगा, 200, और 200 में 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2000 रुपये। ठीक है, 2000 रुपये तो हो गया। अब इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, 1600 रुपये है, 20% की हानि है, तो 20% की हानि 100 बटा हानि। ठीक है, घटा देंगे, 8 दूना के 16, कितना हो जाएगा, 2000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि बस ये विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकालने के लिए जो हमें लाभ और हानि है बस उसका
मान उलट जाता है। इसमें ऊपर है क्रय मूल्य में विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकालने के लिए इसमें उलट गया है, बस वही अंतर है। इसमें वैसे भी निकाल सकते हैं, फार्मूला याद है तो फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। ये अगला एक वस्तु को 720 रुपया में बेचने पर 20% का क्या होता है, लाभ होता है, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। तो फार्मूला का यूज कर लें, आसान है तो फार्मूला ही लगा लेते हैं, 100 प्लस लाभ बटा 100। यानी हमें विक्रय मूल्य दिया है 720, क्रय मूल्य दिया है 100 में कितना लाभ हो रहा है 120 बटा 100 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 से 0 कट जाएगा तो हम सीपी निकाल लेंगे 720 गुणे 10 बटा 12, 12 छक 72। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यानी हमारा 600 रुपये आ जाएगा। ठीक है, 600 रुपये में हम क्या करते हैं, उसको खरीदे थे, जब बेचे 20% के लाभ पे तो 720 रुपये हमें मिला था। कितना है 720 100 अगुण 120 कितना आ जाएगा, 600 रुपये। ठीक है, ऐसे इसको लगा सकते हैं। अब देखिए इसी सवालों को हम फ्रैक्शन से कैसे लगाते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन दिया तो हम उसको फ्रैक्शन से और आसानी रहेगा। तो मान लीजिए हमें कितना परसेंट का लाभ हो रहा है, 10% का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो इसका फ्रैक्शन कितना होता है, 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/10 होता है। ठीक है, तो 1/10 होता है, तो जो हमारा 10 होता है हमारा क्या होता है, सीपी होता है। क्या होता है, सीपी होता है। जो ऊपर वाला होता है क्या होता है, लाभ होता है, यानी प्रॉफिट होता है। ठीक है, प्रॉफिट होता है। तो हम अब यहाँ से क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य निकालेंगे। विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, 10 रुपये के सामान को खरीदे हैं, 1 रुपये उस पर लाभ हुआ तो टोटल कितना रुपया हुआ, 11। ठीक है, जो उसका एसपी होगा कितना हुआ, 11। यानी 10 रुपये की चीज को 11 रुपये में बेचा था तो उसको कितना लाभ हुआ था, 1 रुपये का लाभ हुआ था। ठीक है, तो अब देखिए ये कह रहे हैं कि 900 रुपये की वस्तु है, यानी 900 रुपये उसका सीपी है, तो 10 सीपी किसके बराबर है, 900 रुपये के बराबर। ठीक है, तो कितना 11 एसपी, यानी विक्रय मूल्य कितना होगा 900 गुणे 11 बटा 10 कट जाएगा, यानी 11,999। ठीक है, उसका विक्रय मूल्य कितना होगा 990 रुपये, यानी 900 रुपये की सामान खरीदा, उसको 10% का लाभ हुआ तो 990 रुपया। ठीक है, उसका विक्रय मूल्य होगा। हम फ्रैक्शन ये क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन से भी निकाल सकते हैं। दूसरा है कि एक वस्तु को 1600 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है तो उसका क्रय मूल्य। ये बताइए 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/5 होता है। क्या होता है, 1/5 होता है। तो हमें पता है कि जो नीचे वाला ये क्या होता है, सीपी होता है। ठीक है, ऊपर वाला क्या होता है, या तो हानि होगा या तो लाभ होगा। ठीक है, तो हानि है तो हानि होगा, लाभ तो होगा नहीं। तो अब बताइए जब ये हमारा सीपी है, हानि है, तो हम इसका एसपी नहीं निकाल सकते, यानी विक्रय मूल्य नहीं निकाल सकते। 5 रुपये की सामान है, उसको 1 रुपये का नुकसान हुआ, टोटल हम कितना रुपये में उसको बेचे थे, 4 रुपये में बेचे थे। यानी 5 रुपये का सामान 4 रुपये में बेचे तो 1 रुपये क्या हुई, उसको हानि हुई थी। ठीक है, तब यहाँ से हम इसका क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। ठीक है, कि 4 सेलिंग प्राइस का मूल्य कितना है, 1600 रुपया। कितना है, 1600 रुपया। ठीक है, तो 5 क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 1600 गुणे 5/4 हो जाएगा, 4 से 4 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 4×5 = 20 रुपये, यानी 2000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रैक्शन से भी निकाल सकते हैं, फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, दोनों तरीके से आप लोगों को बता दिएगा, जो आप लोगों को अच्छा लगे, जो समझ में आए उसी से हल करना। ठीक है, क्या होता है बहुत गड़बड़ हो जाता है, किससे लगाए किससे ना लगाए, तो जो समझ में आ जाए उसी को बेस बना के आपको हल करना है।
अगला है फॉल्स मेजरमेंट, यानी गलत माप तोल। ठीक है, जब आप दुकान पे जाते हैं तो दुकानदार क्या करता है कि कुछ उसमें गलत गलत बाट रख देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, नुकसान होता है। तो उसको कितना फायदा होता है यही हमें इस सवाल में बताना है। ठीक है, कह रहे हैं कि एक दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य पे, ठीक है, बेचता है। कह रहा है कि एक दुकानदार है, किसी वस्तु का अगर जितने में खरीद के लाया है उतने में क्या करता है, बेचता है। लेकिन 1 kg के स्थान पर 900 ही ग्राम वो तौलता है। लेकिन करता क्या है कि अपने तरजुई में वो 1 kg के स्थान पर 900 ही ग्राम क्या कर देता है, तौल कर दे देता है। तो उसका लाभ बताइए, उसको कितना लाभ हुआ। ठीक है, तो अब देखिए क्या होता है कि इसका निकालने के लिए फार्मूला होता है एरर, यानी क्या होता है, गलत मान। ठीक है, गलत मान हो गया, सॉरी, सही मान में से गलत मान अगर निकाल देते हैं, ठीक है, और गलत मान से ही क्या कर दिया जाए, गलत मान से भाग कर दिया जाए और गुणे 100 कर दिया जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, उसका लाभ परसेंटेज निकल जाए। ठीक है, तो इसको बनाते हैं। कह रहे हैं कि उसका सीपी कितना है, 1000 है। किलो में है तो इसको किस में बदल लेंगे, ग्राम में। और उसका जो एसपी है यानी सेलिंग प्राइस है 900 है। ठीक है, 900 ग्राम है। कह रहे कि 1000 में खरीदा है, ठीक है, 900 रुपये में क्या कर दिया, तौल दिया। मतलब कि 1 किलो की जगह पे 900 ग्राम क्या किया, तौल के दिया है। तो क्या हुआ, कितने का, यानी 100 ग्राम का क्या हुआ, उसको फायदा हो गया। ठीक है, 100 ग्राम का क्या हो गया, उसको फायदा हो गया। लेकिन कितना आपको दिया, ठीक है, जब इसका लाभ परसेंट निकालेंगे तो 100 और कितना हमको तोला था, 900 और गुण 100 होता है। ठीक है, कर जाएगा तो कितना आ जाएगा, 99 से 1/9% का क्या हो गया, हमें लाभ होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि आपको 1 kg देना था, लेकिन कितना दिया, 900 ग्राम। तो 900 ग्राम तो ही 900 ग्राम पे ही तो उसको निकालेंगे। तो 100 ग्राम के क्या किया हमको, ठीक है, घाटा किया। इसको फार्मूला से भी यूज कर सकते हैं। जैसे सही मान कितना है, 1000। गलत मान कितना है, 900। ठीक है, अबट्टा 900 और गुणे 100। ठीक है, कितना आ जाएगा, 100 और 900 गुणे 100, कट जाएगा, कितना आएगा, कितना हो जाएगा। ठीक है, परसेंट। अगला है कि एक दुकान चीनी को क्रय मूल्य पे बेचने का दावा करती है, तो 1 kg के स्थान पर 900 ग्राम भी तौलता है, तो बताइए उसका परसेंटेज लाभ कितना होगा। अब 1 kg के स्थान पर 950 ग्राम यानी 50 ग्राम क्या करता है, वो कम देता है। तो फार्मूले से भी लगा सकते हैं, चाहे ऐसे भी लगा सकते हैं। जो उसका सीपी है 1000, ठीक है, 1 kg 1 ग्राम में, तो एक ही राशि में इसको बना लेते हैं। जो उसका एसपी है यानी 950 है, तो कितना चूना लगाया था, 50 ग्राम का चूना लगाया। जब परसेंटेज लाभ उसको निकालेंगे तो 50 ग्राम बटा 900, क्योंकि हमें 985 ग्राम पे तो तौला था, तो उसी पे निकालेंगे। जो हमारा सीपी होता है कट जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 5 × 5 45। ठीक है, 100 और 100% हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी लगा सकते हैं इसको। सही मान कितना है, 1000। इसमें से कितना हमको चूना लगा, 950 ग्राम हमें तौला है, तो 985 ग्राम पे हम निकालेंगे, गुणे 100 कर लेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 50 और 900, 50 गुणे 100, इसको कटा लेंगे तो कितना का, 5 से 5/19%। ठीक है, फार्मूला से भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं।
अगला एग्जाम्पल देखते हैं। एक दुकानदार है टूटीपुत्र राजू के माध्यम से वस्तु को क्या कर रहा है, खरीदते समय भी 10% का घोटाला कर रहा है और बेचते समय भी क्या कर रहा है, 10% का घोटाला कर रहा है। तो उसको कितना लाभ हुआ। ठीक है, मान लीजिए हमारा सीपी कितना है, 100 रुपये है। 100 रुपये पहली बार कह रहे हैं 10% का क्या कर रहा है, घोटाला कर रहा है। 10% का घोटाला कर रहा है तो 10 तो कितना हो जाएगा उसको, 10 पैसा, ठीक है, कट जाएगा, यानी 110, पहली बार 110 रुपये का उसको फायदा हो। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि फिर जब इसको बेच रहा है, फिर जब इसको बेच रहा है तो 10% का क्या कर रहा है, घोटाला कर रहा है। तो 1110 का 10% हम निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 11, 110 में जब हम 11 जोड़ देंगे तो 121, यानी 121 तो ये हो जाएगा। ठीक है, 100 रुपये का खरीदा था, 121 में बेचा तो 21 रुपये का उसको लाभ हुआ। ठीक है, 2 बार बेचने के बाद उसको 21 रुपये का लाभ हुआ। पहली बार मान लें तो उसका सीपी कितना है, 100 है, 10% क्या करे, घोटाला कर रहा है तो उसको कितना मिलना चाहिए, 110 मिलेगा। फिर जब 110 पे घोटाला कर रहा है तो कितना मिले, 121, यानी हमको कितना फायदा हो रहा है, 121 रुपये, 21 रुपये का हो रहा है, हमें लाभ हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही सवाल आते हैं आसान आसान, बस समझना है। अब कह रहे हैं कि बेईमान दुकानदार है, सामान को क्रय मूल्य पे बेचने का दावा करता है, परंतु वह टूटीपुर वाट का प्रयोग करके 11 से 1/9% लाभ कमाता है, तो 1 केजी के स्थान पर कितना सामान देगा। यानी कह रहे हैं कि जो 1 केजी के स्थान को कितना सामान देगा तो उसको इतना का लाभ होगा। ठीक है, तो फार्मूला से देख लेते हैं। यानी जो हमारा एसपी होता है, ठीक है, सीपी 100 प्लस प्रॉफिट बटा 100। ठीक है, तो मान लीजिए कि 1000 के स्थान पे हमें सीपी निकालना है, यानी 100 प्लस इसका लाभ कितना है, 1 से 1/9% का लाभ कितना, 100/9 हो जाएगा। तो हम लिख लेंगे 100/9 और पूरे का बटा 100। तो इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1000 बराबर सीपी, इसको हल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 900 एक 1000, कितना आ जाएगा, 1000, ये 9 हमारा नीचे आ जाएगा, यानी 900 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा इससे कट जाएगा तो सीपी बराबर कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा। ठीक है, यानी 900 रुपये का सामान था, बेचा था, उसको 11 दिन कितना % का लाभ हुआ, 11 से 1/9% का क्या हुआ था, लाभ हुआ था। अगला है कि 2 वस्तु के विक्रय मूल्य बराबर है। ठीक है, जो बेचने वाला मूल्य है क्या, बराबर है, एक पर P% का लाभ हो रहा है तथा दूसरे पर P% की हानि हो रही है, तो हमेशा परिणाम में क्या होता है, हानि होती है। ठीक है, ऐसे सवालों में हमें और कुछ नहीं देखना है, बस ये देखना है कि कितना लाभ हो रहा है, कितना हानि हो रहा है। तो हमेशा ऐसे सवालों में हमेशा हानि होती है। ठीक है, इसका हम परिणामी परसेंट निकालेंगे तो P²/100 होता है। ठीक है, यानी P² का मतलब ये होता है P लाभ और हानि दोनों दिया होता है। ठीक है, इसको हम सक्सेसिव केस भी लगा सकते हैं तो वही आंसर आएगा। ठीक है, सक्सेसिव केस क्या होता है, जैसे x प्लस x प्लस xy। ठीक है, तो ये हमारा प्लस माइनस दोनों होता है। ठीक है, तो क्या है, जब हमें लाभ कितना, P का, ठीक है, और हानि कितनी हो रही है, P का हो रहा है। ठीक है, और माइनस यानी लाभ होगा, ठीक है, और हानि होगा, अब बटा 100 होगा। ठीक है, तो देखिए a प्लस ए माइनस ए से कट जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, -P²/100। ठीक है, P हमेशा ये दर्शाता है कि हमें क्या हो रहा है, यानी P जो माइनस लगा ये दर्शाता है कि क्या हो रही है, हानि हो रही है। ठीक है, तो इतना बड़ा सवाल को देख के घबराना नहीं है, बस ये देखना है कि उस सवाल में क्या कह रहा है। अगर सवाल की भाषा समझ में आ गई तो हम सवाल को क्या कर लेंगे, आसानी से हल कर लेंगे। कह रहे कि 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 4200 रुपये में बेचता है,
एक पर 20% का लाभ तथा दूसरे पर 20% की हानि होती है, तो पूरे सौदे में उसकी लाभ या हानि होगी। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, एक पे 20% का लाभ, दूसरे पे 20% की हानि, तो इसी को पकड़ लेना, बस यही से सवाल हमारा सॉल्व हो जाएगा, यानी इसका हम परिणामी निकाल लेंगे। ठीक है, परिणामी हानि तो क्या आ जाएगा, 20 का स्क्वायर बाई 100, यानी क्या आ जाएगा 400, 100 ये कट जाएगा, यानी 4% की क्या होगी, हमेशा हानि। सवाल में बोला गया कि हमेशा हानि होगी। ठीक है, ऐसे सवालों में सक्सेसिव केस लगा कर देख लेते हैं, पता कर लेते हैं क्या सही में हानि हो रही। तो 20% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, और 20% क्या हानि हो रही है, हानि हो रही है, -20 अगुरे 20 बटा 100। ठीक है, ये तो कट जाएगा, बच जाएगा 0 से 0 कट जाएगा। ठीक, बचेगा -4%। तो माइनस से पता चल रहा है क्या हो रहा है, हानि हो रही है, तो हम क्या लगाते हैं, सक्सेसिव केस लगा लेते हैं। ठीक है, इसे हम पता कर लेते हैं। उसी तरह इसमें भी चेक कर, उसमें भी देख लेते हैं इसका परिणामी। ठीक है, जो परिणामी हानि होगा कितना होगा, यानी 10/100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यानी 100/100 कितना हो जाएगा, 1% की क्या होगी, हमें ये हानि होगी। ठीक है, अब सक्सेसिव लगा लेते हैं, यानी 10% का लाभ हो रहा है, 10% का हानि हो रही है, 10 गुणे 10/100, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, -100/100 ये कट जाएगा, तो कट जाएगा, -1% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। ठीक है, इतना बड़ा सवाल को देख के घबराना नहीं है, बस सवाल को देखना है क्या कह रहा है, और उसके बाद जब ये इसकी भाषा समझ में आएगी तो सवाल हम आसानी से कर लेंगे।